हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल DR क्लासेस। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे आपको कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, जब किसी भी संख्या में घात चढ़ी रहती है तो उसमें इकाई अंक क्या आएगा। तो इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न कराने जा रहे हैं जो SSC GD परीक्षा में और MTS वगैरह की परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इकाई अंक, जैसे कि आप जानते हैं कि हम संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं। ये हमारा पार्ट नंबर 3 वीडियो है। अभी तक के 2 वीडियो बना चुके हैं। उसमें हमने पहले वीडियो में बताया था आपको सभी संख्याओं के बारे में, वहाँ पर उनकी परिभाषा वगैरह उनका बेसिक नॉलेज दिया था। इसके बाद सेकंड वीडियो में वहाँ पर दोस्तों हमने आपको व्यवस्था के नियम पढ़ाए थे। तो इसका जो पार्ट नंबर 3 वीडियो है, यहाँ पर आज पढ़ाएंगे इकाई अंक ज्ञात करना, कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। आज बहुत ही बेसिक तरीके से आपको बताएंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से बताएंगे, जिससे कि आपको आसानी से याद हो जाएगा। और यहाँ पार्ट नंबर 3 वीडियो है दोस्तों। यदि आपने पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्कशन में उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो जाकर पहले उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। क्योंकि यदि आप उन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको आसानी से संख्या पद्धति चैप्टर समझ में आएगा। तो देखिएगा, बात करते हैं यहाँ पर कि इकाई अंक कैसे ज्ञात करते हैं। बात करें इकाई अंक, तो पहले तो यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर बता देते हैं आपको कि इकाई क्या होता है। कि इकाई क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों कोई भी संख्या यहाँ पर लिखी हुई है, यहाँ पर मान लीजिए 6768 ये तुम्हारी संख्या है। तो इसमें इकाई का अंक कौन सा होगा बताइए। तो इकाई का अंक दोस्तों तुम्हारा 8 होगा। ठीक है दोस्तों, कहाँ से, राइट ओर से हम गिनेंगे, दाहिनी ओर से गिनता है। पहला जो अंक होता है दाहिनी ओर से किसी भी संख्या का पहला अंक कहलाता है तुम्हारा इकाई, और दूसरा अंक कहलाता है दहाई, तीसरा सैकड़ा, चौथा हजार। तो हमको केवल क्या ज्ञात करना है, इकाई का अंक ज्ञात करना। हमें केवल मतलब है इकाई से, यानी कि दाहिनी ओर से जो पहला अंक होता है वो कहलाता है इकाई अंक। तो पूछा जाए कि इस संख्या के इकाई अंक क्या है, तो इस संख्या के इकाई अंक 8 है। चलिए दूसरी संख्या ले लें, बताइए इस संख्या के इकाई अंक क्या है, तो इसका भी 8 है। चलिए दूसरी और संख्या ले लेते हैं, बताइए इस संख्या के इकाई अंक क्या है, तो इकाई अंक इसका क्या हो जाएगा, 9। तो यानी दाहिनी ओर से जो पहला अंक होता है किसी भी संख्या का वो कहलाता है इकाई अंक, या फिर हम सीधे सीधे कह सकते हैं किसी भी संख्या का जो अंतिम अंक होता है उसे कहते हैं हम इकाई। तो हमको मतलब है इकाई का अंक ज्ञात करना। तो इकाई का अंक ज्ञात कैसे करेंगे, तो आपको सवाल में ये तो पूछा नहीं जाएगा, कोई संख्या दे दी जाए और आपसे पूछा जाएगी इकाई का अंक क्या होगा। इतना सिंपल क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाएगा। मान लीजिए आपको ये संख्या दे दी गई और आपसे पूछ लेगा कि इकाई अंक कौन सा होगा, तो आप कह देंगे 1 होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, क्वेश्चन थोड़ा मतलब टिपिकल आएंगे। देखिएगा कैसे आएंगे क्वेश्चन, आपको कैसे पूछेगा। पहले तो क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए 2 संख्या दी गई, चलिए ये संख्या है और हमको इनको ऐड करना है, इनको ऐड करना है। अब इनको ऐड करने पर जो यहाँ पर तुम्हारा आंसर आता है इसका इकाई अंक क्या होगा। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि इसको जोड़ने पर इकाई अंक क्या प्राप्त होगा। तो इनको जोड़ने पर जो हमको यहाँ पर परिणाम प्राप्त होगा उसका इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा जब इसको जोड़ेंगे तो इसमें इकाई अंक ज्ञात करने कुछ नहीं है। जब भी आपको ऐड करना हो या फिर जोड़ना हो तो इकाई से आपको मतलब रहेगा केवल इकाई को। देखिए यहाँ पर 6 और 1, तो यहाँ पर यदि आपको जोड़ना हो तो आपको इकाई के अंक को जोड़िए, 6 और 1 को जोड़िए, कितना हो जाएगा 7। तो इसका इकाई अंक होगा दोस्तों तुम्हारा 7। ठीक है, ध्यान रखिए इकाई अंक क्या हो जाएगा 7। चलिए कोई दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको मतलब है केवल इकाई। आपको जब भी इनका इकाई अंक निकालना हो तो आप क्या कीजिए, इनको पूरा मत जोड़िए, आप केवल इनके इकाई के अंकों को जोड़ दीजिए। 8 और 3 को जोड़ेंगे, कितना आएगा, 8 और 3 11, तो 11 आएगा। अब 11 का इकाई अंक क्या है तुम्हारा 1, तो इसका इकाई अंक होगा 1। चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर यदि बताया जाए कि इनका इकाई अंक क्या होगा, तो देखिएगा इनका इकाई अंक क्या होगा। तो हमको क्या मतलब, केवल हमको इकाई अंक जोड़ना है, यानी 2 6 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 8। तो इकाई अंक होता है इसका 8। चलिएगा और लेते हैं यहाँ पर उदाहरण। अब बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो हमको क्या करना, अब यहाँ पर ये क्या रहा है, सब्सट्रैक्शन। तो जब भी जोड़ना हो, जब भी घटाना हो, जब भी जोड़ना और घटाना हो तो आपको कुछ नहीं करना, उनको पूरा नहीं जोड़ना है, केवल आपको इकाई के अंकों को जोड़ना है। जब घटाने की बात आए तो आपको इकाई के अंकों को घटाना है। तो यहाँ पर 8 में से 2 को घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 8 में 2 को घटाएंगे, यहाँ पर 6 आएगा। तो इकाई का अंक 6 ही होगा। तो यदि आप इसमें से इसको घटा लीजिए तब भी तुम्हारे इकाई के स्थान पर 6 ही आएगा। जैसे कि यहाँ पर इसको कैसे घटाएंगे, आप देखिएगा, आपको यदि आपको क्लियर नहीं हो रहा हो तो यहाँ पर देखिएगा, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा तुम्हारा 6 बचेगा। यहाँ पर क्या बचेगा 0 0। तो इसका इकाई अंक क्या 6 ही तो आया। तो हमको डायरेक्ट क्या कर देना, इकाई से इकाई को घटा देना, जो यहाँ से प्राप्त होता है तुम्हारा इकाई अंक कहलाता है। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। तो इसके इकाई हमने क्या बोला है कि इकाई के अंक में से इकाई के अंक को घटाइए। तो ये बड़ी संख्या है, ये छोटी संख्या है। तो बड़ी संख्या के जो इकाई का अंक 2 है और यहाँ पर छोटी संख्या के इकाई का अंक क्या 8। तो अब बताइए 2 में से 8 तो घटेगा नहीं, तो 2 को क्या मान लेते हैं हम 12। 2 को क्या मान लेते हैं 12, यानी कि 12 में से अब 8 को घटाएंगे।
बताइए समझ आया कि नहीं। तो यदि इकाई जो अंक है तुम्हारी बड़ी संख्या का जो इकाई का अंक है यदि छोटी संख्या के इकाई के अंक से छोटा हो तो यहाँ पर क्या करते हैं, यदि यह 2 है तो इसमें 10 और जोड़ देते हैं तो 12 हो जाता है। अब 12 में से 8 को घटा देंगे, कितना आएगा 4, तो ये 4 हो जाएगा तुम्हारा इकाई का अंक। चाहे तो यहाँ पर आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, 362 में से आपको घटाना है 298। तो यहाँ पर देखिएगा 12 में से 8 जाएंगे, यहाँ पर कितना बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर हो जाएगा 10, 16 में 10 जाएंगे 6 और यहाँ पर 0। तो कितना आया तुम्हारा इकाई का अंक, यहाँ पर देखिएगा दाईं ओर से पहला अंक क्या कहलाता है, इकाई का अंक। तो क्या आया 4 आया ना, तो यहाँ से डायरेक्ट 4। और भी यहाँ पर देख लीजिएगा, बताइए इकाई का अंक क्या आएगा। अब इसमें से आपको इसको घटाना है, जो यहाँ से अंतर प्राप्त होता है उस अंतर का आपको इकाई का अंक बताना है। तो यहाँ से हमको डायरेक्ट करना है, डायरेक्ट इस वाले इकाई के अंक में से इसको घटा देना है। यदि यह छोटा होगा इस वाले से तो इसमें 10 जोड़ देंगे और फिर घटाएंगे। अब तो छोटा तो है ना, ये 8 है तो 8 में से 7 तो घट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो इकाई का अंक दोस्तों 1 होगा। चाहे तो आप यहाँ पर घटा भी लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए यहाँ पर इसको घटा लेते हैं, 698 में से घटाना है आपको 677, कितना बचता है बताइएगा। यहाँ पर 1, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0। तो बताइए इकाई का अंक क्या आया, इकाई का अंक 1 ही तो होगा ना, यहाँ से तो इकाई का अंक क्या होगा 1 होगा। तो इस तरह आपको जोड़ने वाले में इकाई का अंक ज्ञात करना है और घटाने में। तो जब भी जोड़ने और घटाने का आए तो आपको क्या करना है, इकाई को जोड़िए, जो आता है तुम्हारा इकाई का अंक होगा इसके योगफल का। और जब घटाने की बारी आए तो आप इसमें से बड़े वाले इकाई के अंक में से छोटे वाला इकाई का अंक घटाइए। यानी कि जो बड़ी संख्या है, जो बड़ी संख्या है इसका जो इकाई का अंक है, इस इकाई के अंक में से छोटी वाली संख्या के इकाई के अंक को घटाना है। यदि यह तुम्हारा छोटा होता है तो इसमें 10 जोड़ लेते हैं फिर इसको घटाते हैं। यदि बड़ा रहता है तो आसानी से घट जाए, जो भी आंसर आता है तुम्हारा इकाई का अंक कहलाएगा। चलिएगा, अब यहाँ पर ये तो हो गए जोड़ घटाओगे। अब यहाँ पर गुणा वाले इकाई के अंक कैसे ज्ञात करते हैं, जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो उसमें इकाई का अंक कैसे निकालते हैं कि उसका इकाई का अंक क्या रहेगा, देखिएगा। हाँ देखिए, अब यहाँ पर जब दो संख्याओं को आपस में गुणा किया जाए या बहुत सारी संख्याओं को गुणा और पूछा जाए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि इसका इकाई का अंक बताइए कितना होगा। हाँ, आपको पूछा जाएगा डायरेक्ट कि इतने का इकाई का अंक क्या होगा। तो जब आपको पूछा जाएगा कि इतने जो इसमें जो गुणा करने के बाद जो आपको संख्या एक प्राप्त होती है उस संख्या का आपको इकाई का अंक बताना है कि क्या होगा। तो देखिए इस तरह क्वेश्चन कैसे करते हैं, हमको पूरा मल्टीप्लाई नहीं कराना है, हमको पूरा मल्टीप्लाई कराना ही नहीं है। तो जब भी हमको गुणा भी कराना हो तो हमको केवल इकाई के अंक से मतलब है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है और यहाँ पर देखिएगा 1 है। तो आप क्या कीजिए कि 1 और 9 और 3 इनका आपस में गुणा कीजिए। तो देखिए यहाँ पर जो इकाई का अंक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 1, इनका केवल गुणा कराना 3 और 9 और 1। अब यहाँ पर देखिए 3 का गुणा 9 में कराएंगे कितना आएगा, 3 का गुणा 9 में कराएंगे 27 आएगा। अब 27 का गुणा 1 में कराना है तो आपको इसमें भी मतलब नहीं, 27 का गुणा मतलब 1 में कराइए। डायरेक्ट आपको जो इसका इकाई का अंक आया है, जो इसमें गुणा करने के बाद जो 27 का इकाई का अंक आया है, इस वाले इकाई को अंक को डायरेक्ट 1 से गुणा कराइए। कितना आ जाएगा, 7 गुणा 1 कितना आ जाएगा बताइए 7। तो इसमें जो गुणनफल यहाँ पर जो तुम्हारा प्राप्त होगा इसको पूरा गुणा करने के बाद उसका जो इकाई का अंक होगा दोस्तों कितना आएगा, 7 आएगा। तो डायरेक्ट हमने आपको बताया है कि जब भी संख्याओं का गुणा कराया जाए और आपसे पूछा जाए कि इकाई का अंक क्या होगा तो आपको कुछ नहीं कराना है, सभी संख्याओं के इकाई अंक को देखिए और उनको आपस में मल्टीप्लाई कराते जाइए। तो 3 9 1 का गुणा कराना था, 3 का गुणा 9 में कराया 27। अब 27 का भी इकाई का अंक देखना है आपको, 27 का भी आपको इकाई का अंक देखना है और इस इकाई के अंक को अगली वाली संख्या में गुणा कराना है। तो 7 का 1 में कराएंगे गुणा तो 7 आ जाएगा, यानी कि जो इकाई का अंक होगा कितना होगा, 7 होगा। दोस्तों ध्यान रखना इकाई का अंक हमेशा 10 से छोटा होगा, क्योंकि 10 से बड़ा हो 10, यदि 10 हो जाएगा तो 2 अंक की संख्या हो जाएगी तो इकाई दहाई हो जाएगा। लेकिन हम इकाई का अंक चाहने तो इकाई का अंक क्या हो सकता है तुम्हारा, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 4 5 6 7 8 9 से ज़्यादा नहीं होगा और 0 से कम नहीं होगा इकाई का अंक। ठीक है दोस्तों, चलिएगा यहाँ पर और भी यहाँ पर उदाहरण ले लेते हैं। चलिए आपको कहा जाता है कि इस संख्या का इकाई का अंक बताइए क्या आएगा, इसमें जो गुणा कराने के बाद इकाई का अंक क्या आएगा। तो दोस्तों इसका यहाँ पर इसका इकाई का अंक क्या है, 7। इसके बाद यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आ रहा होगा, इकाई का अंक 7 रहेगा बस ध्यान, जैसे कि ये दिया गया है तुमको और इसका इकाई का अंक निकालना है। तो देखिए यहाँ पर ये गुणा में है सभी चीज़, ठीक है। तो यहाँ पर ये सभी मल्टीप्लाई में और इसमें जो आंसर आएगा उसका आपको इकाई का अंक निकालना है। तो हम क्या करना, हमने क्या बताया है,
आपको इकाई का अंक देखना, केवल सभी संख्याओं का आपको इकाई का अंक देखना। तो इसका इकाई का अंक क्या 0, इसका इकाई का अंक क्या 5, इसका क्या 9। तो इन सभी इकाई का अंक का आपस में गुणा कराना, 0 का और 5 का, और यहाँ पर क्या है तुम्हारा 9 का, इन सभी का गुणा कराइए। तो देखिए जब भी 0 आ जाता है तुम्हारा कहीं पर भी, यदि तुम्हारा कहीं पर भी 0 आ जाए तो इसमें जो आंसर आएगा तुम्हारा इकाई का अंक हमेशा 0 होगा, क्योंकि 0 को इसमें गुणा कराएंगे तो 0 आएगा, फिर इसका गुणा कराएंगे तो 0, यानी कि तुम्हारा आंसर क्या होगा 0 होगा। तो इकाई का अंक क्या होता है इसका हो जाएगा 0 इकाई का अंक। ठीक है, तो गुणा में इस प्रकार करते हैं, हमेशा आपको इकाई का गुणा कराना है, केवल इकाई के अंकों का गुणा कराना है, ये बात ध्यान रखना है। अगले में चलते हैं। चलिए जैसे कि एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे कि आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। देखिएगा, मान लीजिए यहाँ पर ये संख्या दी गई है आपको, और आपको इसका इकाई का अंक निकालना। ठीक है, तो इसमें गुणा करने के बाद जो भी आपका आंसर आता है उसका आपको क्या देखना है, इकाई का अंक क्या होगा। तो इसका गुणा कराने के बाद जो ये संख्या यहाँ पर प्राप्त होगी, इसका इकाई का अंक क्या होगा ये आपको बताना है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान देना कि इसके इकाई के अंक में ध्यान देना है। यहाँ पर 0 है, यहाँ पर क्या 7 है, और यहाँ पर 9 है। तो जो इकाई के अंक है तुम्हारे, इन सभी को गुणा कराना। और ध्यान रखना कभी भी जब गुणा में तुम्हारे 0 आ जाए कहीं पर, इकाई के स्थान पर कभी भी जब गुणा में 0 आ जाता है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0 रहेगा। ध्यान देना, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा 0 रहेगा। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट कह देना आपको 0 होगा, क्योंकि 0 इकाई का अंक यहाँ पर है। इसका गुणा करेंगे यहाँ पर 7 में कराएंगे, और इसका गुणा कराएंगे यहाँ पर 9 में, और इसका जब आपस में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर जो इकाई का अंक आएगा तुम्हारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना इकाई का अंक क्या आएगा 0 आएगा। लास्ट में जो होगा तुम्हारा इकाई का अंक 0 होगा, आगे कुछ भी हो, इसमें गुणा कराने के बाद आगे बहुत सारी संख्या होगी, लेकिन लास्ट में जो होगा तुम्हारा इकाई के स्थान पर 0 होगा। ठीक है, तो इस तरह हम ज्ञात करते हैं इकाई का अंक। ठीक है, तो ये हो गया, हमने भाग में आपको उसमें बता दिया है। ठीक है, जोड़ में बता दिया, घटाव में बता दिया। अब चलिए भाग में और बता देते हैं कि इकाई का अंक कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जैसे कि आपको कहा जाए, यहाँ पर ले लेते हैं, यहाँ पर चलिए यहाँ पर लेते हैं हम 200 मान लीजिए 8 ले लीजिए, 208 ले लीजिए, और इसमें यदि भाग देना है आपको, इसमें यदि मान लीजिए आपको भाग देना है 104 का, तो इसमें जो आंसर प्राप्त होता है उसका इकाई का अंक क्या होगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एक्चुअली आपको क्या करना है, इसका भाग इसमें देना, फिर आपको बताना कि इकाई का अंक क्या होगा। तो इकाई का अंक क्या होगा, तो देखिएगा इसका जब भाग इसमें देंगे तो कितनी बार जाएगा, एक्चुअली ये तुम्हारा 2 बार जाएगा। तो इसका जो इकाई का अंक होगा ना, इसके इकाई का अंक क्या होगा, तुम्हारा जो भागफल प्राप्त होगा आपको, उस भागफल का इकाई का अंक पूछा है। जब इसमें इसका भाग दिया जाएगा तो यहाँ से जो भागफल प्राप्त होगा उसका इकाई का अंक क्या होगा 2 होगा। तो इस तरह भाग में एक्चुअली पूछा नहीं जाता। ठीक है, तो भाग में एक्चुअली पूछा नहीं जाता, पूछ ले जाए तो कभी भी ऐसा होगा। अब चलिए बात कर लेते हैं पावर्स का इकाई अंक कैसे निकालते हैं। ठीक है, जब घात में 2 चीज़ दी रहती हैं, मान लीजिए यहाँ पर यदि आपको कहा जाए कि a की पावर यहाँ पर x है, a की पावर x है, यहाँ से आपको जो प्राप्त होता है, मान लीजिए यहाँ से आपको b प्राप्त होता है, तो b का इकाई का अंक क्या होगा ये आपको ज्ञात करना है। a की पावर x कुछ भी हो सकती है, यहाँ पर जो आपको b प्राप्त होता है, b का आपको क्या निकालना, इकाई का अंक निकालना। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपको कहा जाता है कि 2 की पावर यहाँ पर 2 है, तो आपको बताना है कि इकाई का अंक क्या होगा। 2 की पावर 2 है तो इकाई का अंक निकालना। तो देखिएगा यहाँ पर 2 गुणा 2, यहाँ पर तुम गुणा करा देंगे, कितना होगा, यहाँ से कितना प्राप्त होगा 4, तो यहाँ से 4 प्राप्त होगा है, हाँ मिट गया, तो 4 प्राप्त होगा। ठीक है, शांत रहिएगा, 4 प्राप्त होगा। तो आपको बताना कि इकाई का अंक क्या होगा, तो यहाँ से इकाई का अंक क्या होगा तुम्हारा 4 होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर मान लेते हैं 2 की पावर तुम्हारी 3 हो, तब इकाई का अंक क्या होगा, तो ये 3 बार गुणा कराएंगे आपस में, तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आएगा तुम्हारा 8, तो इसका इकाई का अंक क्या होगा तुम्हारा 8 होगा। चलिए और मान लेते हैं यहाँ पर पावर कितनी हो तुम्हारी, यहाँ पर पावर 4 हो, तो इकाई का अंक कितना होगा, तो 4 बार गुणा कराना पड़ेगा। तो यहाँ पर अभी प्रोसेस बता रहे हैं आपको करना कैसे हो, बाकी आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रैक से कैसे करना है। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा तुम्हारे, हो जाएगा तुम्हारा 8 दूनी 16, यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा 16। तो इसका इकाई का अंक क्या होगा, इसका इकाई का अंक होगा तुम्हारा 6, तो यानी कि इकाई का अंक क्या होगा इसका 6। तो यहाँ पर देखिएगा, और यदि मान लीजिए पावर यहाँ से हटा देते हैं इसको थोड़ा, यहाँ पर मान लीजिए 2 की पावर 1 होती, कितनी 2 की पावर 1 होती, तो इसका इकाई का अंक क्या होता है 2। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब पावर 1 थी, जब तुम्हारे इकाई का अंक कितना है 2, और जब पावर 2 थी तो इकाई का अंक 4 आया, जब पावर 2 की 3 थी इकाई का अंक कितना है 8, और जब 2 की पावर 4 थी इकाई का अंक कितना है 6। इसके बाद मान लीजिए 2 की पावर 5 कर देते हैं, तो यहाँ से कितना आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। तो यहाँ पर देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, दूनी 32, तो 32 यहाँ पर जो आया इसका इकाई का अंक क्या आया, इसका इकाई का अंक फिर 2 आया। यानी कि ये 2 की पावर जब 1 थी, जब इकाई का अंक 2 था, और जब 2 हो गई तो 4 था, फिर 3 हो गई पावर 8, फिर 4 पावर हो गई तो 6, फिर इसके बाद जैसी 5 पावर हुई वैसी 2 फिर आ गया, यानी कि दोबारा यही दोहराने लगेगा। चलिए 6 की पावर कर लेते हैं, 2 की पावर 6, तो यहाँ से कितना होगा देखिए 2 1 2 3
4 5 6, ठीक है। तो 6 32 दूनी 64, कितना हो जाएगा यहाँ पर 64। इसका इकाई अंक कितना होगा 4। तो देखिए सेम वही आने लगा। यानी कि कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 की पावर 4 तक हमेशा इसका इकाई अंक बदलता जाएगा। इसके बाद जैसे ही 4 के बाद 5 की पावर होगी छठवीं, तो वैसे इकाई अंक क्या होने लगता है, रिपीट होने लगता है। 2 4 फिर इसके बाद 6 आएगा। जब पावर 7 होगी तो इकाई अंक कितना आएगा 6 आएगा। तो इसी तरह मतलब दोहराने लगेगा। तो कहने का मतलब ये आपको ध्यान देने की, प्रत्येक अंक में ऐसा होगा। तो ध्यान देने की बात क्या है, चलिए यहाँ पर और समझाते थे एक। अब जैसे कि यहाँ पर 3 की पावर अब 1 करते हैं तो कितना आता है, 3 की पावर 1 करेंगे कितना आएगा, यहाँ पर 3 आएगा। इसका इकाई अंक कितना होगा 3। और जब 3 की पावर 2 होगा तो कितना आएगा इकाई अंक, तब 9 आएगा। और मान लीजिए जब 3 की पावर 3 है तो इकाई अंक कितना होगा तुम्हारा 7, 27 आएगा तो 7 हो गया इकाई अंक। अब मान लीजिए 3 की पावर 4 है तो कितना आएगा 27 3 81, इकाई अंक कितना है 1 आएगा। अब मान लीजिए 3 की पावर जैसे ही 5 होती है तो वैसे ही तुम्हारे इकाई अंक दोहराने लगेगा, दोबारा यही चीज़ दोहराने लगेगी। तो 5 पावर होगी तो कितना आ जाएगा 3 3 8 24 243। तो 3 की पावर 5 जैसी हुई तो कितना है 243, यानी कि इकाई अंक जो यहाँ पर आया है वही तुम्हारा दोबारा आने लगा। इसी बार 3 की पावर 6 होगी तो इकाई अंक 9 आएगा। जब 7 हो जाएगी तो इकाई अंक 7 आएगा। और जब 8 हो जाएगी तो इकाई अंक कितना आएगा 1 आएगा। तो यानी कि कहने का मतलब यह है कि 4 पावर होने के बाद इकाई अंक क्या आने लगता है, दोहराने लगता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आप ध्यान देने की बात है। किसी भी संख्या में कर लीजिए आप, इसी भी कर 4 में चेक कर लीजिए, 5 में चेक कर लीजिए, तो इकाई का अंक 4 की पावर के बाद ज़्यादा होने के बाद क्या होने लगता है, दोहराने लगता है। तो हमको ध्यान ये देना है कि 4 पावर तक इकाई के अंक अलग अलग आते हैं। जैसे ही 4 के बाद पावर बड़ी होती है, 5 पावर 6 पावर होती है, तो इसके बाद इकाई के अंक क्या होने लगते हैं, दोहराने लगते हैं, दोबारा आने लगते हैं, रिपीट होने लगते हैं। तो इसमें हमको लॉजिक क्या सोचना है, देखिएगा यहाँ पर इसमें लॉजिक क्या सोचना है। डायरेक्ट हम इसको मिटा देते हैं। अभी हमने आपको समझाने की कोशिश की थी। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आपको क्या करना है। डायरेक्ट आपको बताता हूँ। जैसे कि मान लीजिए आपको कहा जाए कि 2 की पावर 7 इसका इकाई अंक क्या होगा, 2 की पावर 7 इसका इकाई अंक क्या होगा। तो यहाँ पर कहने की बात यह है कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका 2 की पावर 7 का इकाई अंक क्या हुआ। तो एक तरीका ये कि अब यदि हम कुछ सिंपल तरीके से सॉल्व करना चाहें तो हमें पता है कि 4 की पावर के बाद इकाई अंक दोहराने लगता है। तो आप यहाँ पर इसमें 4 का भाग दीजिए, जितना शेषफल बचता है उसमें पावर चढ़ा दीजिए। जब इसमें जो पावर है तुम्हारी 7 में जब भाग देंगे किसका 4 का, कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा 3। तो जो ये शेषफल बचा है, जो इस शेषफल जो बचेगा इसमें आपको 2 की पावर चढ़ा देनी बस। 2 की पावर कितनी 3। तो यहाँ से कितने प्राप्त होगा आपको, यहाँ से प्राप्त होगा 8। तो इस कितनी हो जाएगी इसका इकाई अंक, यानी कि 2 की पावर 7 का जो इकाई अंक होगा कितना होगा दोस्तों 8 होगा। चाहे तो आप चेक कर सकते हैं, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 7 को आप ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 3 ऐसे लिख सकते हैं। और 2 की पावर 4 का मतलब कितना होता है दोस्तों 16। 2 की पावर 4 मतलब 16 और यहाँ पर 2 की पावर 3 मतलब 8। अब यहाँ पर 6 का 8 में गुणा कराइए कितना आएगा, 6 को 8 48, यहाँ पर कितना है 8। तो यहाँ पर इसका इकाई अंक कितना है 8, क्योंकि हमको इसका भी इकाई अंक निकाला। तो 6 का 8 में गुणा कराइए, इकाई का इकाई से गुणा कराएंगे तो 8 आएगा इकाई अंक। तो आगे कि नहीं, तो डायरेक्ट आपको क्या करना है कि 4 का भाग देना है। 4 के भाग देने के बाद जो पावर है उसमें 4 का भाग दीजिए और भाग देने के बाद जितना शेषफल बचता है तो उसमें क्या कीजिए, जो बेस है तुम्हारा उसी में उतने की पावर चढ़ा दीजिए और यहाँ से जो आ जाता है तुम्हारे इकाई अंक कहलाएगा। और यहाँ पर एक बात, यदि तुम्हारा शेषफल कभी भी 0 आता है, मान लीजिए हमने 2 की पावर 8 है यहाँ पर, अब हमने 4 का भाग दिए, पावर जो तुम्हारी कितनी 8। जब 4 का भाग 8 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा 0। तो यहाँ पर जब भी शेषफल 0 आ जाता है तो हम पावर 4 रखते हैं, ध्यान रखना। जब भी शेषफल 0 आ जाए तो पावर क्या रखेंगे 4। तो यहाँ पर 2 की पावर 4 कितना हुआ 16, यानी कि इकाई अंक कितना आएगा 6। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर मान लीजिए 2 की पावर यहाँ पर आपको 15 है। अब पूछ लिया जाता है कि इसका जो आंसर आएगा यहाँ पर इसका इकाई अंक क्या होगा। तो आपको क्या करना है, कितने का भाग देना 4 का। तो 4 का इसमें भाग दीजिए, जो घात है तुम्हारी, घात कितने की 15 की। तो 15 में 4 का भाग देंगे, देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर जितना तुम्हारा रिमाइंडर बचता है, शेषफल बचता है, ठीक है। तो 3 चौको 12, यहाँ पर कितनी 4 × 12 3 बार जाएगा, यहाँ पर 4 × 12। तो यहाँ पर कितना बचा तुम्हारा 3। तो शेषफल जो 3 बचा है तो इसमें क्या करेंगे, जो शेषफल बचा है उसमें 2 की पावर चढ़ा देनी है, ठीक है। शेषफल की पावर चढ़ा देनी है, जो तुम्हारा शेषफल आया है उस शेषफल को इसकी पावर चढ़ा देनी है, यानी कि 2 की पावर उसमें चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो अब कितना आ जाएगा यहाँ से 8, यानी कि इसका भी शेषफल कितना होगा तुम्हारा, सॉरी इकाई अंक कितना होगा 8। यानी इसको सॉल्व करने के बाद जो तुम्हारी संख्या आएगी उसमें जो इकाई अंक होगा कितना होगा 8 होगा। तो इस तरह निकलते हैं। चलिए और देख लेते हैं यहाँ पर।
मान लीजिए अब यहाँ पर मानते हैं कि 2 की पावर 20 का आपको इकाई अंक निकालना है कि 2 की पावर 20 का इकाई का अंक क्या हुआ। यानी जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो आपको यहाँ से रिजल्ट मिलेगा उस संख्या का इकाई का अंक आपको ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो हमको क्या करना है, डायरेक्ट पावर देखनी है कितनी है, 20 है, तो 4 का भाग देना है। पावर में 4 का भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा, पूरा भाग चला जाता है, यानी शेषफल 0 आएगा। जब तुम्हारा शेषफल 0 आता है तो पावर कितनी रखनी है, तब पावर रखनी है 4। ठीक है, 4 का भाग देने के बाद यदि शेषफल 0 आता है तो पावर रखनी है 4, और 4 करेंगे तो इसका 16 इकाई का अंक कितना होगा, 6। तो इस तरह आपको करना चलिएगा। और यहाँ पर उदाहरण कर लेते हैं 3 में भी मान लीजिए आपको 3 की पावर कितनी, यहाँ पर मान लेते हैं 3 की पावर 9, आपको इकाई का अंक निकालना है। तो आपको क्या करना है, 4 का भाग दीजिए किसमें, 9 में। तो जब 4 का भाग 9 में देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचा, 1। तो जो शेषफल बचा है इस आधार में पावर चढ़ा दीजिए, 3 में 1 की पावर चढ़ा दी, कितना आएगा आंसर, 3। तो इकाई अंक क्या होगा तुम्हारा, 3 होगा इकाई अंक। चलिए और बता देते, मान लीजिए अब यहाँ पर 25 में तुम्हारी पावर मान लीजिए कितनी की, 25 में पावर मान लेते हैं यहाँ पर 7 की, 25 में पावर 7 की नहीं, चलिए 9 की मान लेते हैं, ठीक है, ज़्यादा ले लेते हैं। तो 25 में पावर 9 की मानी है। तो क्या करना, अब इसमें जो इसका रिजल्ट आएगा इसका आपको इकाई अंक बताना है। तो हमको क्या करना है, जो पावर दी गई है उसमें 4 का भाग देना है। बताइए कितनी बार जाएगा और शेषफल कितना बचेगा, हमें केवल मतलब है शेषफल से। तो जब इसमें 4 का भाग देंगे, 4 दूनी 8, शेषफल कितना बचेगा, 1। जो शेषफल बचा है अब उस शेषफल की पावर चढ़ा, ठीक है, जो शेषफल बचा है उस शेषफल को 25 की पावर चढ़ा देना है। एक बचा शेषफल, पावर 1 चढ़ा दी, तो आंसर कितना आएगा, 25 की पावर 1, यानी आंसर 25। तो इकाई अंक कितना होगा तुम्हारा, 5। ठीक है, और इसी तरह आप कर सकते हैं। मान लीजिए 625 है, इसमें पावर है आपकी 10 की। अब इसमें आपको बताना कि इकाई अंक क्या हुआ। तो आपको क्या करना है, इकाई अंक क्या हुआ, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना, पावर कितनी, 10 में भाग देना 4 का, कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेषफल कितना बचेगा, 2। तो शेषफल तुम्हारा 2 बचेगा, 4 दूनी 8, शेषफल जो बचा, शेषफल जितना बचेगा उसको इतने की पावर चढ़ा देनी, यानी कि 625 की पावर कितनी हो जाएगी, 4 का भाग देने के बाद शेषफल कितना बचा तुम्हारा, 2। तो 2 की पावर चढ़ा दीजिए। यानी कि आपको भी इसको सॉल्व करना तो ये तो आसान है, 625 गुणा 625, और हमें इसका इकाई अंक निकाला। और हम सीख चुके हैं कि गुणा में इकाई अंक कैसे निकालते हैं, इनके इकाई के स्थानों का आपस में गुणा कराते हैं। तो 5 का गुणा 5 में कराएंगे 25। अब 25 जो आया इसके इकाई अंक क्या, 5। तो यानी कि दोस्तों इकाई अंक क्या होगा, 5। और एक यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि यहाँ पर हम नोट करा देते हैं, इसको हम इरेज करते, ठीक है। हमको आपको ध्यान रखना 0, 0, 1 और 5 और 6, इनकी पावर कुछ भी हो, इकाई अंक हमेशा यही करेंगे। यहाँ पर ध्यान देने वाले क्या है, 0, 0, 1 और 5 और 6, यहाँ पर ध्यान देने वाले 0, 1 और 5 और 6, ठीक है। इन अंकों में यदि ये तुम्हारे इकाई के स्थान पर जे अंक आते हैं तो इसमें कितने भी पावर हो तुम्हारी, ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमेशा यही अंक रहेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर 20 है, इकाई के स्थान पर 0 आया है, तो इसमें कुछ भी पावर हो, कुछ भी पावर, इसका इकाई अंक हमेशा 0 ही आएगा, ठीक। और मान लीजिए इकाई के स्थान पर कभी भी तुम्हारे 1 हो जाता है, ठीक। अब मान लीजिए तुम्हारे इकाई के स्थान पर 1 है, अब आपको बताना है कि 211 की पावर 2096 कितना, इसका इकाई अंक क्या हुआ। तो 1 आया है इकाई के स्थान पर, कभी भी इकाई के स्थान पर 0, 1, 5 और 6 आ जाता है और पावर तुम्हारी कुछ भी रखी हुई है यहाँ पर, उसका इकाई अंक वही अंक होता है। तो इसका इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा। और मान लीजिए चलिए ये बताइए इसका इकाई अंक क्या होगा, इसका इकाई अंक 5 आया है, तो कभी भी 5 आ जाए यहाँ पर इकाई के स्थान पर, कभी भी 0, 1, 5 और 6 आ जाते हैं, तो इसमें पावर कितनी भी हो इकाई का अंक हमेशा वही अंक रहता है। तो इसमें भी इकाई का अंक दोस्तों 5 ही आएगा, ध्यान रखना 5 ही आएगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। इसी प्रकार 6 का है, मान लीजिए यहाँ पर ये है, तो पावर आप कुछ भी चढ़ा ली, कुछ कितनी भी पावर आप चढ़ा लीजिए, हमेशा इकाई का अंक क्या रहेगा, यदि 6 आया है तो यहाँ पर 6 ही रहेगा इकाई का अंक, ठीक है, घात कुछ भी हो 6 ही रहेगा। तो आपको ये नोट करके रख लेना है, यहाँ पर आपको नोट ये करना है कि 0, 1, 5 और 6 इनकी पावर कुछ भी हो, हमेशा इकाई का अंक वही अंक रहता है। ये आपको ध्यान करने की बात थी। और बाकी क्वेश्चन बहुत ही आसान थे, आप इसी तरह आप लॉजिक लगा कर सभी कर सकते हैं। और यहाँ पर हम चाहते तो डायरेक्ट कर देते, इकाई के स्थान पर क्या आया, 5 आया, पावर कुछ भी हो इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा। इकाई के स्थान पर क्या है, 5 आया, पावर कुछ भी इकाई का अंक क्या होगा, हमेशा 5 होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। चलिए और आपको समझा देते हैं जिससे कि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए पूरा। तो इकाई अंक निकालना बहुत ही सिंपल है दोस्तों, आपको ध्यान रखना है पावर यदि इनके अलावा कोई किसी भी अंक, यदि इकाई के स्थान पर इनके अलावा कोई भी अंक आता है तो जो भी तुम्हारी घात दी गई उसमें 4 का भाग दीजिए, जितना शेषफल बचे उस आधार में उसका पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। जितना भी शेषफल बचे जो आधार आपको दिया गया उसमें उसकी पावर चढ़ा दीजिए, ठीक है। तो वहाँ से जो आंसर आता है तुम्हारा इकाई अंक वहाँ से निकाल लीजिए। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर
अब यहाँ पर कहते हैं कि 6 है, जैसे कि 6 की पावर है यहाँ पर 3 और 6 यहाँ इकाई के स्थान पर 6 है और इसका इकाई अंक निकाला तो क्या होगा 6 ही होगा, क्योंकि 6 का गुणा कराएंगे। अब 3 पावर 3 है तो यहाँ पर देखिए कितना आता है 6 जी 36 और 36 में 6 का फिर गुणा कराएंगे तो कितना हो जाए 6 जी 36 3 छित्ती 18 3 216। तो 216 का इकाई अंक क्या है 6 आया। तो पावर कुछ भी हो यहाँ पर 2 पावर कर लीजिए तब भी कितना आएगा तुम्हारा 36 आएगा। इकाई के स्थान पर क्या आया 6 आया। तो यानी यदि 6 है तुम्हारा इकाई के स्थान पर और इसकी पावर कुछ भी हो तो हमेशा 6 ही आएगा। इसी प्रकार 5 का मान लीजिए 5 की पावर यहाँ पर 2 कीजिए कितना आता है 25 और यहाँ पर यदि 5 की पावर 3 कर दें तो कितना आता है 5 की पावर 3 में 125 इकाई के स्थान पर 5 आया और यहाँ पर 4 कर लीजिए तब भी तुम्हारे इकाई के स्थान पर कितना आएगा 5 ही आएगा। तो कितना हो जाएगा 125 55 25 5 दूनी 10 2 12 और 5 1 6 625 इकाई के स्थान पर कितना आएगा 5। तो यानी इकाई के स्थान पर हमेशा 5 रहेगा। तो 5 की पावर कुछ भी हो इकाई के स्थान पर क्या रहेगा 5 एक और 0 की पावर यदि कुछ भी हो तो इकाई के स्थान पर 0। यानी कहने का मतलब है किसी भी संख्या के अंत में यदि 0 1 5 6 आता है यदि उनकी भी पावर कुछ भी हो तो हमेशा यही अंक रहते हैं। ठीक है, ये आपको बात ध्यान रखनी है, नोट करके ले लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए यहाँ पर आपको बताना है आप ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, आपको बताना है कि इसमें इकाई अंक क्या होगा। तो देखिएगा इसका इकाई अंक निकालना कि इकाई अंक कितना होगा, इसको हल करने के बाद इकाई अंक क्या आएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा ये कितना लिखा 252 पावर कितनी 10। तो यहाँ पर देखिए आपको 0 1 5 और 6 इसके अलावा यदि कोई भी अंक तुम्हारे इकाई के स्थान पर आता है और उस पूरी संख्या में पावर आपको देखनी है तो आपको क्या करना वहाँ पर 4 का भाग देना पावर में। ठीक है, 4 का भाग देंगे घात जितनी होगी और जितना शेषफल बचेगा उस शेषफल को घात में चढ़ा देंगे आधार में। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 4 का भाग देंगे 10 में कितना शेषफल बचेगा 2 बचेगा। तो उस शेषफल की पावर क्या करेंगे इसका इकाई अंक क्या 2। तो डायरेक्ट 2 ही में ही चढ़ा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे तो पूरी में चढ़ा दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। 652 कितनी पावर 4 का भाग दिए 10 में कितना आया शेषफल 2 और 2 की पावर चढ़ा दी यहाँ पर गुणा। अब इसका इसमें भाग देना है। अब यहाँ पर देखिए इसका इकाई अंक क्या 5। तो इसका इकाई अंक 5 है और पावर कितनी कुछ भी हो। यदि इकाई के स्थान पर कभी भी 0 1 5 और 6 आ जाता है तो उसकी पावर कुछ भी हो इकाई अंक क्या होता है हमेशा 5 ही रहता है। तो ये तो इससे क्लियर हो गया, इसका इकाई अंक क्या आएगा 5 आएगा। और हम क्या कराना गुणा में हम क्या कराते हैं आपस में इकाई अंकों को गुणा कराते हैं। ठीक है, तो इसका इकाई अंक हमको मिल ही गया। अब इसका और ज्ञात कर लीजिए। तो यहाँ पर 6 आया इकाई के स्थान पर, तो जब भी 6 आता है इकाई के स्थान पर पावर कुछ भी हो उसका इकाई अंक क्या रहेगा 6 ही रहेगा दोस्तों। अब यहाँ से ध्यान दीजिए 2 की पावर है तुम्हारी पावर 2 है तुम्हारी और यहाँ पर इकाई के स्थान पर क्या 2। तो यहाँ पर इकाई के स्थान पर 2 है, यानी कि यहाँ पर ध्यान दीजिए इसको मैं ऐसे लिख सकते हैं 652 गुणा और यहाँ पर देखिए 652 गुणा यहाँ पर भी लिख लीजिए 652। ठीक है, 652 गुणा 652 लिख सकते हो, यहाँ पर गुणा में 5 यहाँ पर गुणा में 6। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इकाई का गुणा कराना है आपको तो इकाई का अंक चाहिए तो आपको केवल इकाई के अंकों का गुणा कराना है बस। तो 2 का 2 में कराएंगे कितना आएगा यहाँ से 4 और यहाँ से 5 का 6 में कराएंगे कितना आएगा 5 का 30। तो 30 आएगा। अब 30 का भी इकाई का अंक देख लीजिए, 30 का भी आपको इकाई का अंक देख लेना क्या 0। तो 0 4 का कराएंगे कितना आएगा तब तो 0 आएगा। तो इकाई का अंक कितना आएगा इसका 0 आएगा, इकाई का अंक कितना आएगा 0 आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए और देखते हैं। चलिए यहाँ पर और भी आपको एक कॉन्सेप्ट बता देते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई भी यहाँ पर संख्या दी जाती है बहुत सारी 6 9 7 मल्टीप्लाई बाई 167 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू 11 और आपको पूछा जाता है कि इसका इकाई अंक क्या होगा। अब बताइएगा इसका इकाई अंक क्या होगा। आपको बहुत सोचने वाली बात है कि इसका इकाई अंक बहुत ही आसान है, आप मात्र 1 सेकेंड में कर सकते हैं। अब देखिएगा आप सोचेंगे इसका गुणा कराएंगे तो आप यहाँ पर सबसे पहले देखिए यदि कहीं पर 5 और कोई भी यहाँ पर इवन नंबर मिल जाता है, यदि आपको 5 और गुणा में कोई भी इवन नंबर यानी कि सम संख्या मिल जाती है, 5 के गुणा में यदि आपको कोई भी सम संख्या मिल जाती है तो और सभी चीज़ गुणा में होती है तो उसका इकाई अंक हमेशा 0 रहेगा। देखिए यहाँ पर 5 मिल गया आपको और यहाँ पर क्या मिल गया सम संख्या मिल गई 2। तो इनका जब आपस में गुणा कराएंगे कितना आ गया यहाँ से 10 आ जाएगा। तो यहाँ से जब तुम्हारा 10 प्राप्त हो जाएगा और बाकी सभी संख्या में आप 10 का गुणा कराएंगे तो लास्ट में क्या आएगा 0 आएगा। तो लास्ट में तुम्हारा यहाँ पर 0 आएगा, बाकी यहाँ पर कुछ भी अंक आ जाए तो इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। इसका इकाई अंक क्या होगा 0 होगा। तो कभी भी आपको 5 के गुणा में सम संख्या मिल जाती है तो उसका इकाई अंक क्या होगा हमेशा 0 होगा। तो इस प्रकार ये तुम्हारी इकाई अंक निकल जाती है दोस्तों।
आशा करते हैं कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, वो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा। वीडियो यदि पसंद आया तो चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर संख्या पद्धति पढ़ा रहे हैं और लेक्चर 3 हम यहाँ पर बना चुके हैं। तो हमारे लेक्चर 3 था, इसमें इकाई अंक निकालना सिखाया है। लेक्चर 1 में मैंने आपको बताया था सभी संख्याओं के बारे में वहाँ पर विस्तार से बताया था, और लेक्चर 2 में आपको बताया था विभाज्यता के नियम, और आज का लेक्चर 3 था जिसमें हमने आपको इकाई का अंक निकालना सिखाया है। तो बहुत ही सिंपल तरीके से सिखाया है। यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आपको पूरा समझ में आ जाएगा। और दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर कीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।